काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना सबको? जी सर। ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। तो क्या हाल है आप सबके, ठीक हैं? जी जी सर, सर। अल्लाह का शुक्र। ठीक है। तो किस-किस ने प्लानिंग वाला टास्क जो है वो कंप्लीट किया है? जी मैंने किया। I have done so. तो मैं देख रहा हूँ अभी तक 6 स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है वो। तो उसकी ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट वीक की है, लेकिन आप उसको इंश्योर करें। अभी तक सिर्फ़ 6 बच्चों ने किया है। तो किस-किस ने फॉर्म फिल किया है वो अपवर्क वाला? जी सर मैंने। जी सर, कर दिया सर मैंने। ठीक है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आप फॉर्म फिल करें, वो कंपल्सरी है आपके कोर्स की कंप्लीशन के लिए। तो आप अपने-अपने जो सब ग्रुप्स हैं ना, उसमें भी आप एक वो कर दें, और या मेन ग्रुप में भी आप ना एक्टिवली उसको आप लें और दूसरों को भी आप कहें कि फॉर्म फिल करें, बिकॉज़ इट इज़ कंपल्सरी फॉर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। तो बड़ा ज़रूरी है और आप उसको इंश्योर करें। अभी मैं देख रहा था बैच 3 में से सिर्फ़ 11 स्टूडेंट्स ने किया है अभी तक। तो आप बाकी अपने जो हैं फेलोज़ उनके साथ भी इंश्योर करें, उनको बताएँ कि इसके बगैर कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारे पास आज बच्चे भी बड़े कम हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कम, क्योंकि ये लास्ट वाले 2 सेशंस थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो अपने वो फॉर्म फिल करें, कंपल्सरी है। और एक क्विज़ आपको, एक कल क्विज़ भी दिया जाएगा। तो वो भी आपके पास 1 हफ़्ते की डेडलाइन होगी और नेक्स्ट वीक जो है उसकी डेडलाइन होगी, और आपने उसको कंप्लीट करना होगा फॉर योर ग्रेजुएशन। तो कल आपके साथ एक क्विज़ भी शेयर किया जाएगा, जो कि बड़ा ज़रूरी है। तो ये भी ना आप लोग नोट कर लें अपने पास। एक आदत बना लें, एक ना नोट लिस्ट की। तो क्योंकि दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो वैसे मैं आपको ना थोड़ी सी यहाँ से वैसे ही एक बात बता देता हूँ कि लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। जो अमेज़न एफबीए है, उसका जो ख़्याल था ना, वो जेफ बेज़ोस को खाना खाते हुए आया था। तो जेफ बेज़ोस जो था वो खाना खा रहा था, तो उसको याद आया कि यार ये एक ऐसा मॉडल हो सकता है कि थर्ड पार्टी सेलर्स आके मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आके बेचें, मैं थोड़ी-सी फ़ीस ले लूँ। तो उसने दिमाग में नहीं रखी बात, उसने उसी वक़्त देखा मेरे करीब क्या है, उसके पास नैपकिन थी खाना खाने वाली, उसी ने उसी वही उठाई और उसी के ऊपर लिख लिया। तो लिखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लिख लें कि आपने अपने ना क्लास वालों को बताना है कि फॉर्म वो फिल करें, अपवर्क आईडीज़ वाला और वो सर्वे वाला, अदरवाइज़ आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। और क्विज़, एक कल क्विज़ भी होगा, तो उसको भी कंप्लीट करना होगा आपने। तो गाइज़ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और थोड़ी सी ना मैं वैसे ही जेनेरिक बातें कर लेता हूँ, 2-3 थोड़ी पर्सपेक्टिव सेटिंग की ना, फिर हम आगे आपके गोल्स भी देखेंगे कि आपने क्या बनाए हैं, फिर उस पे हम डिस्कशंस करेंगे। फिर आपकी फीडबैक लेंगे, आपसे आपसे सजेशंस भी ले लेंगे कि कैसे इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, फिर हम अपने आज के कोर्स को क्लोज़ कर देंगे। तो गाइज़ टुडेज़ वर्ल्ड में ना अपने रोल को आपने फ़ील करना है, अपने आप को रिलेट करना है आपने दुनिया से। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर बंदे का एक मकसद है। अभी मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, तो अभी इंसान है, उसका दिल धड़कता है तो वो यूँ ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये अल्लाह ताला ने बिला वजह नहीं बनाया हुआ। तो लाइफ का पर्पस आपने समझना है। लाइफ का पर्पस क्या होता है कि जिसमें आपको मज़ा आता है, वो तो है कि हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, लेकिन उसके अलावा भी कि जिसे आप दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकें और जो आप कर सकते हैं,
और वो करें आप, वही आपका मकसद होता है। अपनी लाइफ में ना मीनिंग तलाश करें, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, मतलब ये इसी से इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी दुनिया में जितने सक्सेसफुल, अभी टेस्ला वाले हैं, अभी अमेजोन वाला है, मतलब कि अभी टेस्ला वाले ने गाड़ी खुद तो नहीं बनाई, लेकिन उसका माइंड सेट था, एक विजन था। पहले आप वो विजन पैदा करें, काम फिर अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। पहले अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें आप कि यार आपने एक बड़ा इम्पैक्ट डालना है, और लीडरशिप फील करें। कोई मुझे बताए लीडरशिप होता क्या है, व्हाट इज लीडरशिप? कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि लीडरशिप क्या होता है। When you lead group of people towards one particular goal. ठीक है, हमारा कंसेप्ट ये गलत है कि हम लीडर उसको समझते हैं जो लोगों को लीड करे, जिसके पास टाइटल है। नहीं, लीडर का कंसेप्ट ये नहीं है। लीडर वो होता है जो अपनी जॉब ठीक करता है, जो थिंग्स गुड करता है, जो कामों को ठीक करता है, वो अपने काम का लीडर है। हाँ, अगर वो लोगों को लीड सही करे तो वो लोगों का लीडर है। वो अगर अपनी जॉब, अभी एक जो पीएन होता है वो भी अपनी जॉब का लीडर बन सकता है। तो लीडर का कंसेप्ट ये नहीं है कि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करना। इट इज नॉट अबाउट टाइटल। लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल, इट इज अबाउट हाउ गुड यू परफॉर्म योर ड्यूटीज। लीडरशिप फील करनी है आपने उस काम पे। हमारे ये कंसेप्ट इधर बने हुए हैं कि लीडर जिस तरह सियासी लीडर को हम लीडर समझते हैं कि उनके पीछे लोग हैं। नहीं, एवरी बंदा इंडिविजुअल लीडर बन सकता है कि यार मैं जो काम करूंगा वो बेस्ट होगा, मैं लीडरशिप लूंगा। अ लीडर विदाउट अ टाइटल इज एक्चुअली अ थिंग टू सक्सीड। तो ये बड़ा कंसेप्ट आपने ना समझने हैं कि लीडरशिप इज विदाउट अ टाइटल, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप लोगों को लीड कर रहे हैं तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ गुड आप उनको डेवलप करके उनसे काम कराते हो। अगर आप अपने काम कर रहे हो तो हाउ गुड आप उस काम को कर रहे हो, हाउ सिंसियरली आप उस काम को कर रहे हो। ये होता है लीडरशिप रोल लेना। अभी एक मसला चल रहा है, फर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बंदा उठ के कहता है सर दिस इज नॉट द राइट वे, तो वो लीडरशिप रोल ले रहा है। क्यों? क्यों? वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है। लोग उसके पीछे हैं नहीं है, वो कंसेप्ट नहीं है लीडरशिप। तो एक और कंसेप्ट मैं आपको ना बताना चाहता हूँ, फिर हम अपने फॉर्मूले पर जाएं, अपने फॉर्मली उसके पर चलेंगे और आपके जो प्लान्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। दो तीन चीज़ें होती हैं, मैं ना एक शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। हम जो होते हैं ना, बिला वजह चीज़ों को सर पे सवार किया होता है हमने हमने मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कंसर्न का और नो कंसर्न का। स्क्रीन विजिबल हुई है? Yes, sir. सबसे पहले आप लोग, ये एक लाइफ लेसन है, मतलब कि ये कोई अमेजोन रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका आपको हर जगह फ़ायदा हो। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए कंसर्निंग है, कौन सी चीज़ आपके लिए कंसर्निंग नहीं है। हम अक्सर क्या होता है, हम नॉन कंसर्निंग चीज़ों को कंसर्न बनाया होता है हमने। अभी वेदर है, वो हमारे लिए नॉन कंसर्निंग होना चाहिए कि यार गर्मी गर्मी है तो वो हमें इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हर वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमारे लिए नॉन कंसर्न होनी चाहिए। तो जो नॉन कंसर्निंग चीज़ें, आप लोग सारी एक्सरसाइज करिएगा। आप लोग बैठें और आप उसी तरह अपनी प्रायोरिटी सेट करें, उसी तरह अपनी लाइफ को प्लान करें कि यार आपके लिए कौन सी चीज़ कंसर्निंग है, कौन सी चीज़ कंसर्निंग नहीं है। हम मे भी नॉन कंसर्निंग चीज़ पे एफर्ट्स डाल रहे हो, नॉन कंसर्निंग चीज़ों को तो छोड़ ही देना। फिर एक बनेगा सर्कल ऑफ कंसर्न, जो चीज़ें जिनके लिए आप कंसर्न हैं। मसलन आपकी हेल्थ होगी,
आपकी जॉब होगी, आपका वर्क हो गया, काफ़ी चीज़ें आप कंसर्न हो सकते हैं। वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, यार मेरे लिए कौन सी चीज़ें कंसर्निंग है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार कौन सी चीज़ें मेरे लिए कंसर्निंग नहीं है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए कंसर्निंग है, फिर हर जो चीज़ कंसर्न है आपका उस पर कंट्रोल तो नहीं है ना। अभी फर्ज करें आपकी अभी किसी की ज़िंदगी आपके लिए बड़ी कंसर्निंग है, लेकिन वो फोत हो जाए, ये आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना। तो उसमें से आप निकालें जो वो चीज़ें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और वो चीज़ें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि जो चीज़ें आप जिनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी कंसर्न है, आप कंसर्न करते हैं इसके बारे में, लेकिन कोई उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल वेदर भी आपके लिए कंसर्निंग है, या ठंड होगी या बारिश हो रही है, मैं गीला ना हो जाऊँ, कंसर्निंग है। लेकिन वेदर को आप इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपने हर वो चीज़ जिसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उसके ऊपर अपनी एफर्ट्स नहीं लगानी। आप अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, आप अपनी उन चीज़ों पे काम करें जिन पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और हम बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी दूसरा क्या सोचता है हमारे लिए कंसर्निंग है ये, लेकिन हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हम इस पे फोकस रखेंगे। जिस चीज़ पे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिस चीज़ पे हम असरअंदाज हो सकते हैं। अभी दूसरा क्या सोचता है उस पर हम असरअंदाज नहीं, हाँ कंसर्न होगा हमें, लेकिन हमने काम उस पर करना है जिस पे हम इन्फ्लुएंस कर सकें। ये कंसेप्ट आपने समझना है। एरिया ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और इस तरह आप लोग ना अपनी प्रायोरिटी को सेट करें। तो ये मैं एक लाइव लेसन देना चाहता था आपको। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चंस करें मेरे से, कोई भी जेनेरिक करियर वाइज, ताकि फिर हम ना आगे आपके प्लान्स को डिस्कस करें, फिर हम आपसे सजेशंस लेंगे और फिर हम ना आज के सेशन को क्लोज करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है ना क्वेश्चंस करें। इस कंसेप्ट की समझ आई है ना आपको? जी सर। यस सर, यस सर। तो ठीक है। सर हमें काइंडली प्राइसिंग के बारे में बताएं, हमारे गिग्स की कैसे प्राइसिंग करें, मतलब दूसरों को देखकर उसके मुताबिक करें, कैसे हम स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैम इनिशियली तो आप अपना फोकस ये रखें कि पैसों की तरफ फोकस। इनिशियली हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम इससे पैसा अर्न करेंगे, कोई गिग अट्रैक्टिव। इनिशियली हमारा ये है कि हमें बस जॉब मिले, तो प्राइसिंग कम से कम रखें। फिर उसमें जो अपवर्क या फाइवर जो डिस्काउंट्स वो आपको सजेस्ट करा होता है वो लगाएं। नियर टू, मतलब कि आप थोड़ा बहुत रखें लेकिन मार्केट से थोड़ा कम रखें। अभी मार्केट से 20-30% कम ही रखें। अपना हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमने अभी गिग लेनी है। और जो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गिग आप सोच रहे हैं ना कि मैंने लेनी है, क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिकली या प्रॉक्सी मार्केटिंग करके लेनी है, मतलब कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा, लेकिन पहला ऑर्डर ना मैं रिव्यू लेने के लिए मैं अपने किसी जानने, तो उसकी लोकेशन रैंडम रखनी है आपने अपनी। अगर आपकी 2-3 गिग्स आई और आपको इधर से, मतलब आपके सिटी से ही आ रही हैं आपकी लोकेशन के करीब, तो वो प्लेटफॉर्म है ना वो उनको रिमूव कर देगा। तो आप इस तरह करें कि एक लोकेशन आप फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, तो दूसरी लोकेशन आप मुल्तान से कर रहे हैं, तीसरी आप कराची से कर दें। ये नहीं है कि तीनों कराची से कर दें या तीनों मुल्तान से कर दें। तो हमने पैटर्न्स रैंडम रखने हैं। अगर हम एक सर्टन पैटर्न में जाएंगे तो वो प्रॉक्सी मार्केटिंग पकड़ी जाए, तो प्रॉक्सी मार्केटिंग भी में भी करनी पड़े, और आपको शुरू में प्राइसिंग कम रखनी पड़ेगी मार्केट से। मेन मकसद तो भी हमारा पैसा नहीं है, मेन मकसद हमारा प्रोफाइल बिल्ड करना। तो 5 से 6 महीने लग जाते हैं प्रोफाइल बिल्ड करने में, लेकिन इस पे आपको एफर्ट्स लगानी पड़ती है, परसिस्टेंस देनी पड़ती है। तो 5-6 महीने जो है ना, आप पैसा उस पे आप वो फोकस ना करें, आप मार्केट से कम ही रखें। ठीक है, क्लियर हुआ?
जी सर, थैंक यू। तो ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन आप करें, कोई जेनेरिक क्वेश्चन या कोई स्पेसिफिक भी टॉपिक से कोई पूछना है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था, कल मैंने अपवर्क की आईडी बनाई, तो रात को ना मुझे मैसेज ईमेल आया उनका कि आपका जो प्रोफाइल है उसको हम एक्सेप्ट फिलहाल नहीं कर सकते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और से इसको कैसे हैंडल करते हैं? इसके पीछे इसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहले तो ये रीज़न है कि अब इननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल दिया आपने। हम अक्सर क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें ये स्किल भी आता है, हमें ये स्किल भी आता है, ये भी स्किल आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और लेवल मेरा क्या जी, इंटरमीडिएट। वो कहता है यार बंदा इतना प्रोफेशनल है, इतना कुछ आता है, और लेवल इसका इंटरमीडिएट है, सिर्फ 3। तो आपने ना अपनी रियलिस्टिक आईडी रखनी है, और जो कैटेगरी आपने चूज़ करनी है ना, वो भी वो सैचुरेटेड वाली नहीं करनी है। आप पहले रिसर्च करें। आप बेशक सर्विसेज अमेज़न की दे रहे हैं, लेकिन उसमें आप कैटेगरी देखें आपने कौन सी चूज़ करनी है। बहुत ब्रॉड कैटेगरी ना चूज़ करें। अभी जिस तरह डिज़ाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये वाली बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो, अभी अमेज़न वाली इतनी सैचुरेट नहीं हुई। तो आप रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन रखें, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना दें। जिस हिसाब से आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उस हिसाब से अपना लेवल भी रखें। अभी अगर आप 10 सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर आप कहें जी मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं तो आप अपनी सर्विसेज कम करें, और एक स्पेसिफिक फील्ड की रखें। अगर आप एक कहेंगे जी मैं कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, दूसरा आप कहेंगे जी मैं वेबसाइट डेवलप भी करता हूँ, तीसरा आप कहेंगे मैं लोगो डिज़ाइन भी करता हूँ, तो वो कहेगा नहीं यार इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ना सैचुरेशन आ रही है ब्रॉड कैटेगरीज में। तो इस तरह ना आप रियलिस्टिक करके आईडीज़ रखें, और वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। और यूट्यूब पे आप वो हाशिम हाशिम सर्वर हैं या कौन है, मैं, और वो भी गाइड कर रहे हैं कि किस तरह ना आप उस पर एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो लुब्बे लबाब यही है कि उसको आप रियलिस्टिक रखें, बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग ना करें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसके साथ अटैचमेंट दें, अपना पोर्टफोलियो उसको प्रूव करें, भाई यही इसकी है। और जो कैटेगरी है वो बड़ी चूज़ करें, उससे पहले रिसर्च करें, रिसर्च कर कर कैटेगरी चूज़ करें, और कंटेंट लिखें अपना, पहले कॉपी राइटिंग करें, अपना यूनिक कंटेंट लिखें, और कंटेंट भी मीनिंगफुल लिखें। उसमें आप स्पेसिफिक टर्म्स डालें, जेनेरिक ना लिखें कि जी आई कैन डू अमेजोन टास्क, आई कैन नहीं, उसमें आप कहें, उसमें आप कीवर्ड्स डालें, रिवर्स कीवर्ड, रिवर्स प्रोडक्ट रिसर्च, फीड फाइल मेथड, सोर्सिंग विद पेड डायरेक्टरीज, इस तरह करके ना। फिर प्रोक्योरमेंट के अंदर लेबल क्रिएशन, कैरियर, फिर इस तरह की, मतलब कि जो हैं वो कीवर्ड्स यूज़ करें जो कस्टमर्स लिख के आ रहे हैं। इस तरह करके अगर आप अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करेंगे तो जेनेरिक नहीं हो, स्पेसिफिक हो, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई और क्वेश्चन अगर आपका, अगर कोई भी कंटेंट से भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप करें। तो सर मुझे ये गिग्स की समझ नहीं आई, गिग्स क्या चीज़ है ये? गिग आपकी सर्विस है। एक जो सर्विस आप दे रहे हैं, एक सर्विस आप देते हैं जी मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च सेलेक्ट करूंगा, वो आपने गिग बना लिया। आप कहते हैं जी मैं साथ प्रोडक्ट रिसर्च भी करूंगा और उसकी सोर्सिंग भी करूंगा, उसकी भी आपने गिग बना ली। फिर तीसरी गिग आपने बनाई कि जी मैं सिर्फ अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट किया करूंगा, स्टोर मैनेज करूंगा, उसकी लिस्टिंग्स होगी, लेबल्स क्रिएट हो गए, फीड रिमूवल फीडबैक हो गए, बायर सेलर कम्युनिकेशन होगी, अकाउंट हेल्थ होगी, रिटर्न्स मैनेजमेंट होगी, ये सारे मैं किया करूंगा। उसकी एक, जितनी भी आप सर्विसेज दे रहे हैं ना मल्टीपल, वो हर सर्विस आपकी एक गिग बन जाएगी। समझ आई? जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करें क्योंकि आज हमारा क्लोजिंग सेशन है, तो प्लीज़ आप जो हैं वो क्वेश्चंस करें। सर ये फाइवर और अपवर्क के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म्स हैं सर जहाँ पे हम लोग रजिस्टर हो सकते हैं इन सर्विसेज के लिए? बिल्कुल, और भी हैं, काफ़ी हैं। आप क्राउड सोर्सिंग के मल्टीपल जो है ना वो प्लेटफॉर्म देख लें आप। इसमें एक ई लांसर भी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं स्पेसिफिकली, मतलब कि
मैं आपको कह नहीं सकता, लेकिन जो फाइवर और अपवर्क हैं वो टॉप पे जा रहे हैं, लेकिन आप लिंक्डइन पे भी आप आ सकते हैं। लिंक्डइन पे भी आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप क्या कर सकते हैं, कैसे लोग कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, नीचे एंडोर्समेंट्स लें कि दोस्त आपके आपके स्किल्स पे एंडोर्स करें आप, और आप मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करें, मतलब कि उनसे फ्रेंडशिप करें, उधर लिंक्डइन पे कनेक्ट करें। और फिर एक उधर एक ना ऑटो मैसेजिंग सर्विस होती है कि जो ही आप कनेक्ट करेंगे तो उसको उसी वक्त मैसेज चला जाए आपकी तरफ से कि जी वी आर दिस कंपनी और हम ये सर्विसेज देते हैं। तो आप उस स्पेसिफिक अमेजोन सेलर्स को सर्च करें, उन कंपनीज को सर्च करें, आप उनके साथ कनेक्ट करें, और क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट्स को सर्च करें आप। जो असल में जो फ्रीलांसिंग एक क्राउड सोर्सिंग का मेथड है। क्राउड सोर्सिंग क्या होता है कि आप अपनी सर्विस, आपको कोई काम करना है तो आप मल्टीपल क्राउड के पास जाएं, उनमें से जो बेस्ट लगता है आप उससे कराएं। तो यूएसए में तो बहुत हैं, तो अब मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं आ रही, मुझे याद थी, लेकिन अमेजोन स्पेसिफिकली जो है वो अपवर्क नंबर 1 जा रही है। अपवर्क अभी सैचुरेट है, लेकिन अमेजोन पे अभी तक सैचुरेट नहीं हुई। फाइवर समहाउ सैचुरेट है, लेकिन फाइवर पे भी बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपवर्क पे भी तो बनाएं, लेकिन फाइवर पे भी सारे बनाएं। जितनी भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने भी ये डोर्स हैं, आप यूटिलाइज करें उसको। आप कहें जी मैं आप फेसबुक के ग्रुप्स में भी जाएं, आप सर्च करें कि कौन से ग्रुप्स हैं, उधर आप अपनी बनाएंगे जी मैं ब्रांड होलसेल की ये सर्विस देता हूँ, मैं पर प्रोडक्ट भी आपको सर्च करके दे सकता हूँ। फिर आप अपनी सर्विसेज बनाएंगे यार किस तरह मैं पर और लूँगा या मैं पर प्रोडक्ट लूँगा, मतलब कि मैंने एक प्रोडक्ट निकाली उसके पहले महीने के मार्जिन में 50% लूँगा। लोग इस तरह भी कर रहे हैं, लेकिन थिंक बिग, बड़ा सोचें आप लोग। तो मैं भी 1 मिनट में सर्च कर लेता हूँ, मुझे 1 मिनट दें। किक स्टार्टर आ गया। किक स्टार्टर में ये होता है कि आइडियाज़ लोग देते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, और पाकिस्तान के बहुत लोग रेस कर रहे हैं, बड़ा इजी है इसमें रेस करना। तो आप कहें जी मैं ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे $10,000 की ज़रूरत है। तो लोग आएंगे, कोई $5 देगा, कोई $10 देगा, तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इंडीगोगो है, गो फंड मी है, इस तरह ना आप अपने आइडियाज़ भी पिच कर सकते हैं उधर। टॉप टाल है, toptal.com है, guru.com है, freelancer.com है, 99designs.com है, peopleperhour.com है, अपवर्क है, फाइवर है, बहुत ज़्यादा। आप सर्च करें इस पे, आप इस पे लग जाएं। आपको वो एक क्रेज होना चाहिए कि यार मैं भी क्यों फ्री हूँ, मैं अभी तक क्यों वेला हूँ यार, मुझे चीज़ों का अंदाज़ा भी है। तो यही होता है, मतलब कि हर कोई, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम होता है ना, हर कोई तो नहीं होता कि उसको शुरू से ही होता है कि फर्स्ट टाइम किक स्टार्ट होता है ये। तो अभी आपके पास नॉलेज है और आपको अभी स्ट्राइव करना है कि यार मैं उसको यूटिलाइज करूँ, मैं उसको प्रैक्टिकल करूँ। तो अभी आप लोगों ने ईजी नहीं बैठना। तो अभी चौधरी मोहसिन कह रहे हैं कि सर ये भी क्लियर कर दें नॉर्मल वीए पर और रेट्स क्या होने चाहिए अपवर्क पे। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। $5 से $5 भी हो सकते हैं, और मैं ऐसे वीओस को जानता हूँ जो 1000 पर आवर ले रहे हैं। एक है मैं आपको नाम बताता हूँ उसका, उस कंपनी का नाम है प्राइवेट लेबल मास्टर। तो वो एक ऑर्किड $1000 लेता है। टिम टिम सैंडर्स है, टिम सैंडर्स उस बंदे का नाम है, टिम सैंडर्स। तो आपकी सर्विस पे है, लेकिन इनिशियली आप लोग फोकस मनी पे ना रखें। इनिशियली आप लोग कहें कि मैं ऊपर नज़र आऊँ, मैं विजिबल हूँ, मुझे गिग मिले, उसके लिए प्रॉक्सी भी मुझे जाना पड़ता है। जो आपकी विजिबिलिटी होगी, आपसे लोग अप्रोच करेंगे, आप अपनी जो है वो बढ़ा सकते हैं
प्राइसेस, लेकिन इनिशियली आप लोग कम से कम रखें जितनी आप रख सकते हैं। और आप ये भी डाल सकते हैं कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरे पास सब कुछ नॉलेज है, और आप लोगों के साथ अप्रोच करें, लोगों को अपनी जो प्रोफाइल है वो 100% बिल्ड करें, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें कि यार अभी हमने इम्पैक्ट डालना है, अपनी पर्पस आइडेंटिफाई करें अपना, यार मैं किस तरह इम्पैक्ट डालूंगा, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। इंसानों और जानवरों में यही फ़र्क है कि इंसान बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि सारी चीज़ें फैला दी गई हैं और जाओ तलाश करो, तो एक्सप्लोर करें और ऑप्शंस निकालें, और वो होंगे इंशाल्लाह। हैं अभी फाइवर पे, अपवर्क पे, क्योंकि मैं इस वजह से इतना जोर डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ मैं कि यार आप लोगों के पास स्किल है, जिस लेवल के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप लोग उसको स्केल आउट करें। आप फॉरेन रेमिटेंस लेके आए पाकिस्तान में, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं। जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा ना, तो आपका लाइफ पे कंट्रोल बढ़ता जाएगा। आपको कोई चीज़ इफेक्ट ही नहीं करेगी जो आपके इन्फ्लुएंस में नहीं आती। अभी साथ वाला क्या आपके बारे में सोचता है, आप इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ केसेस में कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों आप इस पे अपनी एफर्ट्स लगाएं। आप, हाँ, अपनी मेहनत पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो क्यों ना फिर आप अपनी मेहनत करें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम आपके प्लान्स देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ना कि आपने अपने टीम मेंबर का शेयर करना है, यार प्लान कंप्लीट करें और वो फॉर्म्स कंप्लीट करें, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी तक बैच 3 के तो सबके आने चाहिए। आप लोग वो फॉर्म फिल करें, अगर आपके पास फाइवर आईडी है वो डालें, अपवर्क आईडी कंप्लीट करें और उसको आप सबमिट करें, वो सर्वे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं खोलता हूँ अभी मोहम्मद अहमद का, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सबसे पहले हम वुलन बतूल का खोल लेते हैं। मैम ने प्लान किया है टू बिकम एक्सपर्ट एंड वर्क एज हाई पेइंग वीए। मोर बिगर गोल मैम, मोर बिगर गोल। ये तो अचीवेबल है, ये तो आप कुछ 15 महीने में अचीव कर लेंगे, फिर क्या होगा। बड़ा गोल अचीव करें। एक मल्टीपल गिग्स माई सेल्फ, ठीक है जी। और केपीआई ऐसी होनी चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें। अभी ये 2 डेज है, हाँ ठीक है, लेकिन हम इसको मेजर ऐसे करेंगे कि हमें इतने क्लिक्स आए, हमें इतने इस पे रिव्यूज आए। अभी सिर्फ गिग क्रिएट करना, उस पे सेल्स लेना, bring my gig on first page, gigs appear on first pages, 4th वीक, इधर डेट्स डालें, ईटीए जो है उनमें डेट्स डालें, उसमें आप डेट डालें, 4th वीक नहीं, उसमें आप डेट डालें कि जी इस तारीख तक हो जाएगा, मतलब कि 27 अक्टूबर को हो जाएगा या 28 सितंबर को हो जाएगा, डेट्स डालें। ड्राइविंग टू फॉर अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स, ठीक है। लेकिन आपने गोल जो बनाना है ना, उसको मेजर भी करना है। आपने कुछ तरह कुछ मेजर उसकी, आप आगे प्रोग्रेस ट्रैकर, एक इधर कमेंट्स डालें, प्रोग्रेस डाल दें। इधर आप प्रोग्रेस डाल दें और इधर आप
कमेंट, इधर आप स्टेटस भी डाल सकते हैं अपने प्लान को ना। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। चले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन विजिबल हुई तो बताइएगा। जी हो गई। तो मोर बिगर गोल मैम, जिसके लिए ज़्यादा स्ट्राइव करने, ये तो गोल अचीव आप महीने में 2 महीने में भी कर लेंगे। तो ये देखिए आप अपने ना फिर यहाँ से मेजर करने के लिए आप प्रोग्रेस भी डाल सकते हैं। अब ये 2 वीक है ना, तो आप इधर डाल दें वीक 1 प्रोग्रेस और इधर वीक 2 प्रोग्रेस। इनको मेजर भी करें। फिर इधर स्टेटस पेंडिंग है, ब्लॉग्ड है, इन प्रोग्रेस है या डन है। और हर टास्क के अलग-अलग, मतलब कि हर टास्क की अलग-अलग केपीआई बनेगी। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये कैसे प्लान बनेगा। ये इधर आ गया जी, क्रिएट मल्टीपल गिग्स। इधर हो गया जी पहला सर्च एंड एनालाइज। स्किल एंड एक्सपर्ट में बस वैसे ही ना, ये मुख्तलिफ आ गई। फिर हर मतलब कि एक एक्शन आइटम के मल्टीपल टास्क होंगे, इनके ऑनर्स भी चेंज हो सकते हैं। फर्ज करें इधर था कि बाय अ लैपटॉप, तो इसका ऑनर में भी हो ब्रदर। तो मतलब कि आप ना एक मल्टीपल आपके ऑनर हो सकते हैं। इधर आ गया जी अपवर्क अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर एग्जांपल। फिर इधर इसका, इधर ये आ गया टास्क, इधर आ गया ऑनर, इधर आ गई केपीआई। तो हर टास्क, अभी आपने इन सब की केपीआई एक लिखी है नहीं, सर्च एंड एनालाइज की केपीआई एक होनी चाहिए कि रिसर्च एंड गैदर डाटा इन 2 days। हर टास्क की अपनी केपीआई होगी ताकि उसको आप मेजर कर सकें ना। अब ये बहुत जेनेरिक है, मतलब कि जितने टास्क हैं उन सब की अलग अलग केपीआई होगी। अभी अभी एक टास्क है कराची जाना, एक टास्क है लाहौर जाना। उन सबको हम एक ही टाइम पे मेजर तो नहीं कर सकते कि लाहौर वाला 4 घंटे में पहुंच गया तो वो जीत गया, कराची वाले को 12 घंटे या 20 घंटे लग गए। नहीं, हर टास्क की अपनी केपीआई भी सेट होगी, उसका अपना एटीए होगा। समझ रही है ना? ओके सर। ठीक है। यस सर। और फिर उसको फॉलो करने के लिए आप इधर प्रोग्रेस डाल सकते हैं, वीक 1 वीक 2। फिर उसका स्टेटस पेंडिंग है, ब्लॉक्ड है, कमेंट्स भी डाल सकते हैं। और अपनी हैबिट बना लें। मैं मतलब कि एक हैबिट बना लें, हर सक्सेसफुल बंदे की एक हैबिट है। आप लोग भी ये बना लें, सुबह उठें आप एक टास्क लिस्ट बना लें कि यार ये 5 टास्क है मैंने करने हैं सुबह उठते साथ ही। और दिन के एंड पे एक चेक लिस्ट हो, चेक लिस्ट आपने बनाई हो कि यार ये वाले 5 जो टास्क है ना, ये मेरे दिन के एंड पे हमेशा होने चाहिए। मतलब 5 नमाजें होनी चाहिए, एक काम ये मतलब फाइवर पे 3 घंटे मैंने रिसर्च करनी है, वो होने चाहिए, ये होने चाहिए। चेक लिस्ट वाले वो टास्क होंगे जो हमेशा सेम रहेंगे। टास्क लिस्ट में आपके रोजाना टास्क चेंज होते रहेंगे, लेकिन वो टास्क आपको अपनी चेक लिस्ट के पास ही लेके जाएंगे। तो आप ये एक हैबिट बना लें, सुबह उठें अपने टास्क लिख लें कि यार ये सारे मैं टास्क करूँगा। दिन के एंड पे आप देख लेंगे यार मेरी चेक लिस्ट में से कौन कौन से टास्क हुए हैं, नहीं हुए। बेशक आप मतलब कि अपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लिखने की एक हैबिट बना लें। और ये सक्सेसफुल लोगों की हैबिट है, मतलब कि बंदा सक्सेस किसी वजह से होता है, तो ये हैबिट्स हैं उनकी।
तो ये जो है ना, मैंने एक बुक पढ़ी थी कि हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, तो उसमें थी कि सक्सेसफुल पीपल आर राइटर्स, दे आर रीडर्स एंड दे आर राइटर्स एंड दे आर लिसनर्स। उनके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, वो सुनते हैं, लोग उसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। सिर्फ वो सुनते जवाब देने के लिए नहीं है, उसको प्रोसेस करते हैं वो। तो ये सारे ना आपके लेसन्स हैं, और इन्हीं को यूटिलाइज करके ना आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम फजल खटक का देख लेते हैं। My goal was to become on business multiple or bigger goal. Like business of multiple brands, biggest business of multiple brands कर दें। I want to start a e-commerce business, और ये आपका why क्लियर होना चाहिए। Why should be clear, और why should be of bigger purpose। ये नहीं होना चाहिए why कि जी मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा आ जाता है। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे दिमाग में बात आ गई। मैं एक ना कॉन्फ्रेंस में गया, तो उसमें वो एक बंदा बात कर रहा था कि वो कहता है कि बिलियनियर वो बंदा नहीं बन सकता कभी जिसके पास आइडिया है या जिसके पास कोई ऐप है मैं ये कर दूंगा, बल्कि बिलियनियर वो बन सकता है बंदा जिसके पास मिलियन लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन है। मतलब ये वैसे मैं आपको ऑफ टॉपिक बात बता रहा हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन है ना, अगर आपके पास, अभी क्रीम देख लें, जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने मिलियन लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन किया। अमेज़न था, लोगों को बड़ा मसला होता था, लोगों को बाहर जाके खरीदना पड़ता था, इसने कहा कि जी लोग घरों से खरीद लें। क्रीम था, लोगों को टैक्सी ढूंढने में बड़ा मसला होता था, उसने कहा जी बस आप घर से टैक्सी बुक कर लें। तो प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब ये मैं एक आपको दे रहा हूँ एक पॉइंट। एक्शन ये जी, आई विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन और कोर्स, और एक्शन आइटम शुड बी कैलकुलेट, ये बहुत बड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनको आप कैलकुलेट, ये एक्शन आइटम आपके 3 एक्शन आइटम में डिवाइड होगा। बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल एंड डिजिटल मार्केटिंग, एक्स्ट्रा ई कॉमर्स एंड शुड मोर। पहले कहें जी मैं गैदर इन्फॉर्मेशन करूंगा ई कॉमर्स के बिजनेस मैनेजमेंट पे, फिर दूसरा होगा सोशल एंड डिजिटल मार्केटिंग पे, मतलब कि 2 एक्शन आइटम्स निकालें। फिर टास्क जो है ना, टास्क इस तरह अलहदा करें जिस तरह मैं बता रहा था, मतलब कि टास्क 1 ये है, एक्शन आइटम 1, टास्क 1, और अपनी लाइफ को टास्क ओरिएंटेड करें और गोल ओरिएंटेड करें। और ये देखें टास्क 3, फिर एक्शन 2, टास्क 1, टास्क 2, फिर हर किसी को आगे वेल डिफाइंड टास्क होना चाहिए, क्लियर। और ये आपकी सक्सेस स्टोरी बन रही है, मतलब कि कल को जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो ये आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा होगा कि मैं ऐसे हूँ, फिर आप दूसरों की मेंटोरशिप, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी आगे कंट्रीब्यूट करना है ना लोगों को। फिर आप तो इस तरह करके ना आप इसको वेल डिफाइन करें, अपनी केपीआई डिसाइड करें और स्ट्राइव करें। मेन की है स्ट्राइव करें, स्ट्राइव करें, हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ये मेन की वर्ड है। हमें एक लेवल अप करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, हम नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे कि यार ये ब्लॉकर है, नहीं, जूम आउट होके देखें। अभी आप एक दीवार पे तस्वीर लगाते हैं और आपने ये देखना है कि ये सीधी है कि टेढ़ी है, आप क्या करते हैं? कोई बंदा मुझे बता दे। दूर से देखते हैं तो उसकी उसको, सारी पिक्चर नजर आए। तो हम उसको थोड़ा सा पीछे आके जूम आउट करके देखते हैं ताकि हमें कंप्लीट वो नजर आए और हम अलाइन। तो यही कंसेप्ट लाइफ का भी है कि आपने चीज़ों का ना अपने नॉलेज से निकल के, प्रिजुडिस से निकल के
हमारे स्टेरियोटाइप्स होते हैं, हमें कहा जी कि जी और सरकारी नौकरी करनी है यार, प्राइवेट, इन प्रिजुडिस से निकल के हमने स्ट्राइव करना है, बेस्ट बनना है, और हम बन सकते हैं। इस वजह से हम जोर डाल रहे हैं कि यस हम बन सकते हैं। तो बस आपने इस चीज़ पे रखना है और अपने ऊपर बिलीव करना है। हाँ, जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी पाकिस्तान बाहर जाते हैं ना, वो बड़े टॉप परफॉर्मेंट बन जाते हैं। क्या वजह है? क्यों? क्योंकि उनको वो माइंडसेट की बातें, ये मेंटोरशिप, ये बातें पता चलती हैं, इधर ये सिखाई नहीं जाती। और यही सक्सेस की बातें हैं। आपको स्किल मिल जाता है, आप स्किल हासिल कर लेंगे कहीं से, लेकिन उसको स्केल कैसे करना है, उसको अपने आप को ग्रो कैसे करना है, क्या राइट माइंडसेट हो। हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं जी यार काम कोई कर दे बस, नहीं ऐसे नहीं होता। आपको वो कहते हैं ना कि मरे बगैर तो जन्नत भी नहीं मिलती। तो स्ट्राइव करें, बेस्ट की तरफ जाएं, मंजिल से आगे मंजिल तलाश करें। आपका जहान और है करगस का जहां, और वो बात है ना, है तेरा जहां और करगस का जहां, और मतलब कि आपकी दुनिया ही और है। मीडियोक्रेसी नहीं रहनी, ये कहते हैं मीडियोक्रेसी, मीडियोक्रेसी तो नहीं रहनी। हम तो फिर अपने मुस्लिम होने का भी हक अदा नहीं करेंगे कि यार हम मीडियोकर रहे, नहीं, हमें एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और वो अपने अंदर फील करें आप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम उसामा ख्वाजा के उस जाते हैं प्लान पे। सही है, गोल ठीक है भाई। देखें इन्होंने वाई अपना क्लियर किया। लो एक्सपोर्ट ऑफ आवर कंट्री आर द मेजर कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन, द ब्रांड एज इज लोकल इंटरनेशनल। इसने इन्होंने अपना वाई अपनाया कि हम ये एक्सपोर्ट को, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लेके जाना चाहते हैं। एक्सपीरियंस, रिसोर्स, प्रोफेशनल टीम, एक्सपोजर ऑन द रेलेवेंट मार्केट और मेजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, इन्होंने रिक्वायरमेंट्स भी अपनी, सेल्फ एक्सपीरियंस। डिटेल ओरिएंटेड बने। आप सिर्फ ये ना कहें कि जी मैंने काम से मतलब कि करना है, जान छुड़ा देनी है, नहीं, डिटेल ओरिएंटेड बने। चीज़ को लें, लूप टू लूप लें, जो काम शुरू किया उसको कंप्लीट करें, और वेल डिफाइंड टास्क, क्लियर केपीआई। अब ये कीपिंग सर्विस अलाइव, ये केपीआई है, एटलीस्ट वन सक्सेस। हाउ आप इसको कैसे मैयर करेंगे? मैयरेबल होनी चाहिए। मतलब ये तो स्टेटमेंट है कि जी ये मैं करूंगा, इसको मैयर कैसे करेंगे आप? तब मैयरेबल कैसे करेंगे? कीपिंग द सर्विस अलाइव, लॉन्चिंग एट लीस्ट वन सक्सेसफुल प्रोडक्ट, हाउ? केपीआई ये होनी चाहिए, वन प्रोडक्ट विद मंथली 100 के सेल्स। अब इसको आप मैयर कर सकेंगे शुरू से कि यार 5 साल में मैंने अगर 500 के की सेल्स करनी है तो पहले साल मुझे 20,000 की करनी पड़ेगी, दूसरे साल मुझे 50,000 की में भी करनी पड़े, फिर मैं 5 साल के बाद। तो उसको मैयरेबल करें ताकि एक, सो दैट यू कैन सी टाइमलाइन प्रोग्रेस, ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आए ना। नो जेनेरिक केपीआईज और स्टेटमेंट्स और बिगर पर्पस। ठीक है ना? तो ये यूं करके आपने करना है इसको, और वेल डिफाइन करें और उसको आप मैयरेबल बनाएं। अदरवाइज हम लेफ्ट आउट कर जाते हैं यार। हमारे पाकिस्तानियों की ये आदत है कि
हम 2-3 दफ़ा करते हैं, फिर हम कहते हैं बस छोड़ो, ये नहीं होता। ये गलत अप्रोच है। जैक मा का किस-किस को पता है? कोई बताए, जैक मा का पता है आपको? सुना था, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। सर अली बाबा वाले? जी, जी, अली बाबा के फाउंडर हैं जैक मा, और वो वर्ल्ड के 20 रिचेस्ट में आता है वो बंदा। लेकिन वो कहता है कि पहली नौकरी के लिए मैं 30 दफ़ा मुझे रिजेक्ट किया गया था। फेलियर तो कोई वर्ड ही नहीं है ना, मतलब कि परसिस्टेंस होनी चाहिए, आपको अपनी मंजिल क्लियर होनी चाहिए। मैं बताता हूँ ना, अभी 2 लेवल होते हैं। अभी ईदी थे, ईदी को, अब्दुल सत्तार ईदी का तो पता है ना? जी, जी सर। अभी उनको कोई जी सर। के ईदी भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनको तो कोई फुलफिलमेंट फ़ील नहीं होगी ना, क्योंकि उनको तो वो फुलफिलमेंट चाहिए नहीं, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल पे, वो पिनेकल लेवल पे हैं। तो आप लोगों को भी ना मोटिवेशन इंटरनली मिलनी चाहिए, एक्सटर्नली नहीं मिलनी चाहिए कि यार किसी ने कुछ कह दिया। नहीं, आपको इंटरनली आपका अपना अंदर से पर्पस, अपना सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रांग हो कि आप उस स्केल पे काम कर रहे हो कि बाहर से आपको कोई मोटिवेट करे, डिमोटिवेट करे, नहीं, आपके अंदर से क्लियर हो। ये पॉइंट समझा ना आपने, कि आपको इंटरनली फैक्टर से, अभी मतलब फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, ये 2 माइंडसेट होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है? कोई बंदा मुझे बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। ग्रोथ माइंडसेट का ये मतलब है कि हमें एक पॉइंट पे आके फिनिश नहीं करना, वी हैव टू कीप ऑन गोइंग, और वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, इसमें ये भी पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस ये है, जो फिक्स माइंडसेट वाला बंदा होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिलाई करता है, वो फैक्टर जो उसके कंट्रोल में नहीं है उस पे रिलाई करता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होता है वो उन फैक्टर्स पे रिलाई करता है जो उसके कंट्रोल में होते हैं, अपनी मेहनत उसके कंट्रोल में है। अभी फर्ज करें, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा है, फिक्स माइंडसेट वाला है, उन्होंने ऑफिस पहुंचना है और बारिश हो रही है। फिक्स माइंडसेट वाला कहेगा ओ यार बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊंगा? वो रिलाई कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर में, बारिश उसके कंट्रोल में नहीं है, वो उस पर रिलाई कर। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं ऊपर बरसाती पहन लूंगा, मैं नीचे बड़े जूते पहन लूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपनी प्रिकॉशंस करूं, मैं टाइम पे पहुंचूंगा। तो मेन पॉइंट यही है कि जो फिक्स माइंडसेट वाला बंदा है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे करता है, और ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा जो है वो अपने फैक्टर्स पे करता है जो उसके कंट्रोल में है। दीज आर द पॉइंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम अदनान का देख लेते हैं, और डिटेल डालें। आप एक वो एनर्जी फील करेंगे यार, हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके लिए लगें। कोई भी, मतलब कि इस तरह होता है ना कि जिसे अपने मरे जन्नत भी नहीं मिलती, तो वो स्ट्राइव अंदर, अपने अंदर पैदा, अपने ज़ील अपने अंदर पैदा करें, और हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। माई गोल इज टू एस्टेब्लिश माई ऑन अमेजोन स्टोर। क्लियर द गोल। अपना गोल क्लियर करें कि सिर्फ अमेजोन स्टोर क्रिएट करना है बस। क्या उसे आप चाह रहे हैं द बिगेस्ट स्टोर दैट कंट्रीब्यूट्स इन बेटरमेंट ऑफ अदर्स लाइफ, कि मैं ऐसी प्रोडक्ट बेचूंगा जो दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं, हाँ वो दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी है ना। अभी लैपटॉप है, ये आसानी है, अदरवाइज हमें कागज़ों पे लिखना पड़ता, हमें वो दिमाग में काम करना पड़ता, अभी लैपटॉप हमारे लिए करता है। इस तरह की चीज़ें ना, मतलब कि क्लियर करें उसको, वेल डिफाइंड गोल होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। एट अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस वी कैन मैनेज इट फ्रॉम एनीवेयर।
नो नीड टू वर्क फ्रॉम 9 to 5, ठीक है। व्हाट्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए क्या है? पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आता है। आप किसी भी, अभी फेसबुक है, फेसबुक वाले ने क्यों बनाई थी नोट एड, वो अपनी फेसबुक क्यों बनाई थी, कोई बताएगा? फिर वो फ्रेंड्स ने कम्युनिकेट करने के लिए किया था। बिल्कुल, वो अपनी कम्युनिटी में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। इसमें देखें पैसा है ही नहीं। डीमोनेटाइज मतलब कि हर चीज को डीमोनेटाइज करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। अभी मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज। अभी कोई बंदा मुझे बताए अभी अभी सर्च करके कि कौन सी एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज है। इंटरनेट पे सर्च करें और मुझे अभी भी बताएं। सर वो जो आपने कमेंट शेयर किया था, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अपने वर्डिंग में जो जहन में था मेरे, मैंने लिख दिया इसमें। ठीक है, अभी ये और उसमें मैंने लिख दिया कि इसमें और जॉब्स भी क्रिएट होंगी, प्लस लोगों को एक ये आइडिया होगा तो वो एज ए प्रोप्राइटर अपने बिजनेस भी कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर रिलाई करना कम हो जाएगा। प्लस मेरा फ्यूचर में प्लान ये है कि हम 3-4 स्टोर मैं और खोल के इसको एज ए कंपनी चलाएंगे, उससे लोगों को जॉब्स भी देंगे, और साथ आप फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स भी उठाएं, इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। मेरे जहन में ये था। ठीक है, लेकिन आप ना उसको मैयर नहीं कर सकते, इसको टेक्स्ट को, नसर को मैयर नहीं किया जा। एक टेबुलर फॉर्म हो, स्प्रेडशीट्स हो, उस पे आप मैयर कर सकते हैं। तो आप स्प्रेडशीट्स पे ना इस पे करें। और अभी आपके सामने एक फॉर्मेट आ गया है, मतलब कि अभी मतलब कि आप एक जगह पे एक्शन आइटम लिखें, फिर उसको मैच्योर करते रहें अपने गोल को, और रोजाना देखें कि यार आज की क्या प्रोग्रेस है, मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ नहीं जा रहा। उस एनर्जी से आए, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे दुनिया का मुकाबला। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर सबके मैं लिए चलें है। इसको दोबारा कर लूंगा उसी फॉर्मेट जो ठीक है, जो आपने ये मैं दिया है ना, सबके लिए कह रहा मैं हूँ, उसको। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। तो मतलब कि ना उसको आपने फॉलो करना है, और उस जील के साथ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास ये आया है मोहम्मद हसान का। ठीक है जी, गोल है जी, माई गोल इज टू क्रिएट माई ऑन। ठीक है जी, माई गोल में प्लान अ कंटिन्यू लेवल एम्प्लॉयमेंट मिशन बाय ऑन स्टोर के थ्रू। ठीक है, वाई भी क्लियर है जी। गोल इज टू क्रिएट माई ऑन स्टोर एंड बिकम द वन ऑफ द टॉप सेलर ऑन अमेज़न कैन अचीव द फर्स्ट। और गोल में ना इम्पैक्ट भी देखेंगे, क्या इम्पैक्ट डलेगा, इस गोल का क्या इम्पैक्ट होगा वो भी लिखें। माई गोल इज टू अनेबल डैश 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 डू डैश 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 इम्पैक्ट वाइज। इम्पैक्ट वाइज कि क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं। माई एक्शन आइटम इज दैट आई कैन गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बाय वर्किंग। ठीक है जी, अचीव। इसके लिए अभी वर्किंग ऑन अचीव में वीए के लिए आपको मल्टीपल टास्क चाहिए होंगे। आई विल एक्टिव अचीव इट बाय वर्किंग ऑन 5 टास्क। ये कैसे होगा, इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको सेगमेंट्स करें, माइक्रो टास्किंग करें। मैं आपको बताता हूँ। ये टास्क आगे, पहले रिसर्च अबाउट फ्रीलांसिंग, गैदर रिक्वायर्ड डाटा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गिग्स, एडिशन ऑफ
कीवर्ड्स इन प्रोफाइल हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग, ये सारा कुछ आप करेंगे तो फिर आप ये अपना एक्शन आइटम गोल अचीव कर पाएंगे। मतलब कि और डिटेल दें, फिर हर जो गोल है एक एक अलग लाइन में आएगा। मैं एक मिनट नीचे ले जाता हूँ। जी सर, वो मैं सेकंड और थर्ड टास्क शायद लिख दिया कि अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करूंगा और प्रोजेक्ट्स वगैरह। ठीक है ना, उसको वेल डिफाइन करें ताकि आप मेजर कर सकें। हमारा इस टास्क का मतलब ये नहीं था कि आपको मैंने एक मतलब बिजी करना था और एक काम दिलवाना था, बल्कि वो एक लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का, लाइफ में एक्सेल करने का एक क्या वो चीज़ें हैं। क्योंकि मैं मतलब कि हम ये चाहते हैं कि आप इसको ना मतलब सक्सेसफुल हो, आप लेफ्ट आउट ना कर दें। मतलब कि मैं आपको लेफ्ट आउट नहीं करने दूंगा, मैं ये श्योर कराऊंगा आपसे कि आप लोग अभी ना एक्सेल करें और वो स्किल्स हैं आपके पास। मतलब कि जो सेल करना है उसके स्किल्स हैं, प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, उसको पिच कैसे करना है, वो आप सीख लेंगे। तो वो ये तो नहीं है ना कि आप छोटे स्किल की वजह से आप मेजर स्किल को आप कंप्रोमाइज कर दें, नहीं, या कहें जी हम जो कर रहे हैं करते रहें, नहीं। रिस्क एक्चुअली अपॉर्चुनिटी, ये मैंने बात आपको बताई थी ना कि रिस्क इज अपॉर्चुनिटी। रिस्क क्या होता है कि ये हो गया तो हम फेल हो जाएंगे, और इसी को हम अपॉर्चुनिटी कैसे कंट्रोल कर देते हैं कि अगर हम इसको कंट्रोल कर देंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमें रिस्क पता है कि यार फर्ज करो बारिश हुई, हम गीले हो जाएंगे, गीले होने का रिस्क है। हम उसको हम अपने ऊपर रेन सूट पहन के देखें, हमने वो अपॉर्चुनिटी बना ली रिस्क। अभी बारिश हो ना हो, हम गीले नहीं होंगे। मतलब कि आपने उस अपने माइंडसेट को मैच्योर करना है। और यही की पॉइंट है कि एक्सीलेंस की तरफ जाना है, एक्सीलेंस की तरफ कि यार मेरी फील्ड में मेरे से बेहतर कोई बंदा ना हो। फिर आप एक्सेल करेंगे, फिर दुनिया के बेस्ट, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ, इस तरह ना फिर ये लहदा लहदा गोल हो जाएंगे। ये फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गिग में ये होगा, इसका केपीआई ये होगा कि जी माय गिग्स आर displaying on top. For example, research about freelancing, मैंने जी complete write a handbook। मतलब कि ये KPI कि आप एक हैंडबुक लिखें। gather required data, platform finalizations, मतलब कि आप डाटा को होगा, फिर आप प्लेटफॉर्म फाइनलाइज करेंगे, फिर आप डिस्क्रिप्शन फाइनलाइज करेंगे, जो भी डैश डैश जो भी चाहिए आपको। प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए क्या है जी, पहले BUD बजट अलॉट करेंगे, फिर अप्रोच करेंगे। ये सॉरी नहीं, इसका KPI ये होगी कि जी 2 पॉजिटिव फीडबैक, और इधर आपकी डेट आ जाएगी। वो डेट डालने हैं, आप ये नहीं डालना 1 मंथ 2 मंथ, इधर डेट डालें। अगर आपने कहा जी मैं साल के एंड पे करूंगा तो आप डाल दें, एक मिनट, इधर आप डाल दें, इतनी टाइप कर रहा, 31 दिसंबर 2021 तक आपकी अप्रॉक्सीमेट में 2 पॉजिटिव व्यूज होने चाहिए। इस तरह करके ना आप उसको मैच्योर करें, उसको आप करें, डिटेल बनाएं और उसको मेजर करें, और रोजाना उसको टाइम दें, और एक एनर्जी के साथ। मीडियोक्रेसी से आप कभी एक्सीलेंस नहीं अचीव कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी आज नमाज की ब्रेक नहीं ली, तो बस 10 मिनट की फ़ौरन से ब्रेक करते हैं, कज़ा ना हो जाए। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? यस सर। जी सर।
ठीक है, फिर हम ब्रेक लेते हैं नमाज हैं? नहीं, सिगरेट दो, आप बाहर रखो ये। ठीक है, शमीज? हैं? शमीज, तुम वो बन रही हो, इस तरह की पहनी है फिर उसके बाद। अच्छा, और वो क्या? Nobody's at home except you बाकी and किधर है? we went to class and we went to workers. पता नहीं है। उसके लिए बर्फ है, अभी नहीं। अंधेरा हुआ अब मेरा फोन चार्ज नहीं करता ठीक है। स्कूल भी मैं साथ में सुबह मैंने लगाया ना जीरो पर उतनी चार्जिंग बल्कि और डिस्चार्ज हो गया है ये बाद में ना
सायरा, मेरा मोबाइल लगा दो आके, लगा ही नहीं है। बस लग गया, लग गया। मेरे ख्याल से अभी 2-3 स्टूडेंट्स रहते हैं। आज स्ट्रेंथ वैसे ही बड़ी कम है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों स्टूडेंट जो हैं वो कम आ रहे हैं। तो गाइस, आपने ये इंश्योर करना है स्टूडेंट्स को, ये अपने ग्रुप्स में बताना है कि आपने वो फॉर्म फिल करने हैं, फिर ये आपका कोर्स कंप्लीट होगा। और आप सारे इंश्योर करें इसको, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर। ठीक है, तो आप सब ने अपने ग्रुप्स में इंश्योर करना है कि जिन जिन की अभी तक वो आईडीज़ या वो फॉर्म नहीं आया, इंश्योर करें। और आपने भी अगर नहीं दिए हुए तो आप दें यार, प्लीज़। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं सेशन अल्फ़ाबेटिकली। बस अभी हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। गाइस, आई विल मिस यू रियली। काफ़ी अच्छा ये हमारा रहा सेशन। तो अल्फ़ाबेटिकली मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग रिमार्क्स दें सारे बच्चे अपने, फिर अपना फीडबैक दें, कोई सजेशन है वो दें। फिर एंड पे एक प्रॉमिस करें कि वो वाकई एक एक्सेल करेंगे और इम्पैक्ट डालेंगे और काम करेंगे अमेज़ॉन पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो अब्दुल वाजिद भाई, प्लीज़ स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। सर, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और बाकी सर, जो मैं भी यही समझता हूँ कि जैसे आपने बात की थी, जो लास्ट 2 सेशन थे वो क्रक्स था इस पूरी ट्रेनिंग का, जिसमें जो मोटिवेशन हमें मिली उसके बाद जो मैं अपने अंदर फील कर रहा हूँ, शायद ट्रेनिंग के बाद मैं उतना मोटिवेटेड नहीं था जितना मैं इस टाइम पे हूँ। और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर ओवरऑल।
और बाकी सर जो मुझे एक थोड़ी सी चीज़ जो लैकिंग फील हो रही है या जो नेक्स्ट सेशन में आप लोग कर सकते हैं वो फिर ये है कि अगर आप फिर मतलब जब हमने यहाँ तक जर्नी लिया है तो हम इसको अगर इस स्टेज तक ले जाएं कि हमारे लिए कोई इंटर्नशिप हो जो कि बेशक 15 डेज़ की हो, हम मतलब वो जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस नहीं की इस सारे टेन्योर में, अगर हम उन चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर लें तो हमारी वैल्यू डबल हो जाएगी। तो अगर ये पॉसिबल हो हमारे लिए नहीं तो हमारे आने वाले सेशंस के लिए, तो इसको फिर काइंडली किसी तरीके से अगर इंश्योर किया जा सके तो बाकी सर नॉलेज वाइज सब जो मॉड्यूल से जो सारे इंस्ट्रक्टर्स थे बहुत अच्छा फिर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और थैंकफुल हूँ सर आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल, आपने काफ़ी अच्छी सजेशन दी है ये इंटर्नशिप की। इस पे हमने अपने तौर पे भी डिस्कशन की थी, तो बिल्कुल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये मैंने अपने ऊपर नोट भी कर लिए कि ताकि ना आप प्रैक्टिकली आके उस एनवायरनमेंट में भी आके देख सकें काम। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी एक सजेशन है और इंशाल्लाह हम इसको ना इस पे कुछ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब हम अदनान के पास जाएंगे और मैं चाहूँगा अदनान से ना हम क्लोजिंग रिमार्क्स लें, उनका फीडबैक लें और कोई सजेशन देना चाहते हैं वो दें। और एंड पे जो अब्दुल ने प्रॉमिस नहीं किया, अब्दुल आप भी प्रॉमिस करें कि आप एक्सेल करेंगे और इम्पैक्ट डालेंगे और अमेज़न पे काम करेंगे, ये भी प्रॉमिस करें, यहीं पे छोड़ सर नहीं आई देंगे। प्रॉमिस सर इंशाल्लाह प्रॉमिस है आई विल डू माय बेस्ट टू एक्सेल इन दिस फील्ड गुड एंड गुड, कंट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन। ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी अदनान से कि अदनान प्लीज़ आप अभी अपना फीडबैक दें। अदनान, कैन यू हेयर अस? आई गेस अदनान हमारे साथ नहीं है, अदनान को आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा फ़ज़ल से कि फ़ज़ल प्लीज़ आप भी ना फीडबैक दें प्लीज़, क्लोजिंग रिमार्क्स दें अपने और कोई सजेशन है वो दें ताकि फिर हम इसको बेहतर से बेहतर करें और प्रॉमिस करें कि आप काम करेंगे और एक्सेल करेंगे। और जो माइंड, जो राइट माइंड सेट है, जो स्ट्राइविंग माइंड सेट है, सर्वाइवल वाला नहीं, थ्राइविंग वाला, उस माइंड सेट पे आप चलेंगे। तो जी फजल प्लीज़। जी सर, बहुत शुक्रिया लिरिफाई प्रेस और उसकी पूरी टीम का जिन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मेरी नहीं थी, मेरा फील्ड दूसरा था, इसके बारे में मुझे थोड़ी भी इंफॉर्मेशन नहीं थे। तो एक दोस्त की मदद से मैं यहाँ पे आया। तो स्टार्ट में तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब कंप्लीट करने के बाद मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं 0 से 80% पे पहुँच चुका हूँ और इंशाल्लाह मज़ीद 100% पहुँचने के लिए मुझे प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। तो ये है कि इसके बाद सजेशन यही थी जो दूसरे भाई ने बता दी, वो मेरे जहन में आ रही थी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और यकीन से कि इस काम में मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ और इसी काम को करता रहूँगा साथ पार्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फजल फॉर योर फीडबैक। अदनान, क्या आपने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया? आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी सर, मैं अभी भी हूँ। ठीक है अदनान, काइंडली आप भी ना क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें अपने और फीडबैक भी दे दें और कोई सजेशन है तो वो भी दें। और एंड पे आप प्रॉमिस भी करें प्लीज़ कि आप एक्सेल करेंगे और ना अपने स्किल से काम करके एक इम्पैक्ट डालेंगे। तो प्लीज़ अदनान। जी सर, मेरे लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था ये सेशन ज्वाइन करना। तो मुझे पीछे तकरीबन लास्ट नवंबर से कोई आइडिया था अमेजोन का, मुझे एक दोस्त ने बताया था। लेकिन मुझे कुछ चूंकि अपना एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं काम आता था। तो फिर ये है कि मैंने एक वीए को हायर किया था। 3 महीने उसने मेरे लगा दिए, पेमेंट भी ले ली, लेकिन उसने काम नहीं करके दिया। फिर मेरा मुझे पता चला कि आप लोगों का भी यही काम है और इस कोर्स का उसने बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा समझ आ गया, अब मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ।
तो बहुत बेहतरीन था कोर्स। मुझे तो, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डिटेल में कोई गाइड करेगा जितना आप लोगों ने किया, और इतने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करना, इतने क्वेश्चंस लेना, इतना बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया। तो बहुत एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छी तरह आपने गाइड किया मुझे। तो मेरे जहन में फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहूँ कि इससे इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत अच्छा था। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आप सबका भी और अपने उस दोस्त का भी जिसने रेफर किया। तो थैंक यू सर। तो चलें, थैंक यू वेरी मच अदनान फॉर योर फीडबैक। तो गाजी आप भी प्लीज़ ना अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। तो गाजी ने आई गेस लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल thanks for giving this opportunity to us. You guys did a great job teaching all about Amazon and giving us more information about our future plan. It's really helpful for me and my friend are interested in this course. Inshallah, join batch 4. Overall, a good experience. Pretty much impressed by our teacher. Definitely I will gain and definitely working. होप वी के आगे ना आपका मिस हो गया कोई गाजी, कोई सजेशन है कोर्स के रिलेटेड हम कैसे बेहतर कर सकते हैं तो वो भी आप दें प्लीज़। और जो आपके वो दोस्त हैं फिर आप उनको कहें कि आप अवेलेबल कर दें। 4 सितंबर लास्ट डेट है और 15 सितंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो उनके साथ आप ना वो डिटेल शेयर कर दें। तो जब तक गाजी लिखते हैं तो हम आगे मूव करते हैं। तो इंशाल्लाह तो गाजी कोई सजेशन भी देना चाहते हैं वो लिख दें। तो फिर मैं हमज़ा मकसूद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमज़ा आप प्लीज़ ना कोई सजेशन दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह कोर्स का यहाँ से बहुत बहुत अच्छा सीखने को मिला। इससे पहले मैं कोर्स कर रहा था, मैंने लर्न किया था ऑनलाइन यूट्यूब से और दूसरे प्लेटफॉर्म से। इसका आपके प्लेटफॉर्म का एक दोस्त ने ही बताया था, पता नहीं था, मगर 3 मंथ जो से यहाँ से गुजरे हैं, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सीखने को मिली। और इसके साथ ही मैंने आपको कल जैसे मैं बता रहा था कि एक मैंने इंटर्नी एज इंटर्नी काम भी कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी पहले मुझे ऑनलाइन जहाँ प्लेटफॉर्म से इतनी नहीं थी, इतने क्वेश्चन आंसर ये इतनी चीज़ों का नहीं पता था। यहाँ से काम कर कर सीख कर बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लगी। और जो एक पॉइंट था कि एक आई गेस एक भाई ने कहा था कि इंटर्नशिप का वाकई कि हमें कहीं और जाना पड़ रहा है अगर हमें ये प्रोवाइड करते हैं। आपको देखा है क्योंकि हमने इसी एनवायरनमेंट में सीखा है इन्हीं सारी चीज़ों में। अगर ये चीज़ हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा हमारे लिए। और एक और चीज़ मैं अपना वो अपना नोट तो नहीं आज मैं करवा सका जो आपने टास्क दिया था, तो उसमें मैंने आपसे एक सजेशन आपसे लेनी थी कि सर मैंने जैसे कल बताया था कि मैं अपना अमेज़न का अकाउंट और स्टोर वगैरह काम करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने वर्किंग भी स्टार्ट की हुई है, ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्रोडक्ट फाइंड भी की हुई हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैं इसके साथ-साथ पैरेलल अपने अकाउंट क्रिएशन की तरफ और वो जो एलएलसी और ये जो प्रोसीजर होते हैं, उनकी तरफ मैं जाना स्टार्ट कर दूँ, या मैं अभी कुछ मंथ कुछ देर अपने फाइवर या अपवर्क के अकाउंट को दूँ, वहाँ से एक्सपीरियंस मोर गेन कर कर मैं आगे जाऊँ? ये देख, मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा। मैं थैंक यू हमज़ा। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस पे डिले ना करें। अगर तो आपके पास रीच है, रिसोर्सेज हैं तो आप आज ही स्टार्ट करें उसको, डिले ना करें इस पे। सही, सही। सर ये इसमें तकरीबन 2-1 मंथ मेरे ख़्याल लगते हैं आपको अकाउंट वगैरह जो वहाँ से सारी आप एलएलसी और ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो सेट-वेट आपने करनी होती हैं। बिल्कुल, इतना प्रोसीजर बिल्कुल 2-3 महीने लग जाते हैं क्योंकि आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, उसका 1 महीना लग जाएगा। फिर उसका बैंक खोलना पड़ता है तो बैंक अकाउंट उसकी स्टेटमेंट में 1 महीना लग जाता है। तो 2 से 3 महीने सेटअप पे लग ही जाते हैं। सर मैं तब तक अपनी प्रोडक्ट जोन सी हंटिंग वगैरह कर रहा हूँ वो मैं कर ही जाऊँ, ताकि जब मेरा सब ओके हो जाए तो मेरे पास एक लिस्ट हो अच्छी खासी उसकी ब्रांड्स की सोर्सिंग, मैं उनसे तब कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास तब वैलिड डाटा होगा सारा कि यार ये मेरी कंपनी एग्जिस्ट करती है, ये वो सारी चीज़ें मैं उन्हें दिखा सकता हूँ और मैं आगे मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बिल्कुल। ऐसी है? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुबशिर से कि मुबशिर आप भी ना प्लीज़ अपने क्लोजिंग रिमार्क्स और फीडबैक दें और कोई सजेशन है वो दें और प्रॉमिस भी ज़रूर करें कि यार इसको यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। आप ना इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और क्योंकि फ़ायदा नहीं है फिर हम अगर हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए तो फिर हमें ना उसी रिस्पॉन्ड भी करना है।
रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। ये भी एक बड़ी बात है। रिएक्ट क्या होता है कि बंदे के ऊपर सिचुएशन आई, बंदा बस जान छुड़ाने के लिए रिएक्ट कर दे बगैर सोचे समझे। रिस्पॉन्ड होता है सोच समझ के, एक प्लान बना के, फिर एफर्ट डाल के फिर बंदा जाता है। तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को रिस्पॉन्ड करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी मुबशिर, आवाज़ आ रही है आपको? आई गेस नहीं आ रही। हादी, आपको आ रही है आवाज़? अब्दुल हादी, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। हादी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही या सबको ही नहीं आ रही? सर नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। ठीक है हादी, आपकी तरफ कोई इशू है तो आप थोड़ी देर तक अपना इशू रिजॉल्व करके ना दोबारा करें। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुबशिर से। मुबशिर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आई गेस नहीं आ रही। तो मैं हसान की तरफ जाता हूँ। हसान, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। तो हसान, आप भी ना प्लीज़ अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें और ना कोई फीडबैक अगर है तो वो दें प्लीज़। जी सर, मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था अमेज़ॉन का ना, इससे पहले मैंने कहीं भी कोर्स नहीं किया कोई। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स था, ख़ास तौर पे जो आप लोगों का ये फ्लिप मॉडल का जो आइडिया था, ये बहुत अच्छा था। और इसके अलावा हमारी डिस्कशन होती थी, दूसरों के क्वेश्चन से भी काफ़ी लर्निंग हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा कोर्स रहा ये। और उसके अलावा सर सजेशन तो एक वही इंटर्नशिप वाला ही था जो अब्दुल वाजिद भाई ने दिया, कि अगर इंटर्नशिप की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उससे हमारा ये है, जो भी हमने लर्न किया उसका हम एक प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, तो हमें आसानी होगी आगे भी। चल, बाकी तो सर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था आपका ये। और मैंने दोस्तों को अगर सजेस्ट किया, इंशाल्लाह वो भी फिर ज्वाइन करेंगे आपका नेक्स्ट बैच जो है। तो थैंक यू वेरी मच हसान फॉर योर फीडबैक। ये हमने जो आपकी सजेशन है इसको हम नोट कर रहे हैं, इस पर इंशाल्लाह हम वर्किंग करेंगे और वे फॉरवर्ड निकलेगा। और जो आपके जितने भी रेफरल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनको ना अभी अप्लाई करवाएं, अभी टाइम है बस, क्योंकि हमारे दिन थोड़े रह गए हैं। फिर क्योंकि फिर हमने उनको शॉर्ट लिस्ट भी करना है, तो आप उनको अभी अप्लाई करवाएं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ मोहम्मद हादी, आपके माइक का इशू रिजॉल्व हुआ है? जी मोहम्मद हादी, फिर आज आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अभी दोबारा भी नहीं आ रही ना? तो मोहम्मद हादी, हमें आवाज़ नहीं आ रही। मुबशिर, क्या आपको आवाज़ आ रही है? तो आई गेस मुबशिर भी हमारे साथ नहीं है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं उज़ैफ़ा आसिफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि उज़ैफ़ा आप भी ना प्लीज़ क्लोजिंग रिमार्क्स दें और साथ ना कुछ सजेशन है तो वो भी दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर फर्स्टली ये जो कोर्स था बहुत बहुत अच्छा कोर्स था, क्योंकि मैं कोर्स से पहले अपने आप को देखता हूँ और बाद में, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने और भी कोर्सेज सब्सक्राइब किए हुए थे, लेकिन किसी में मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे इतना आइडिया नहीं, समझ नहीं आ रही थी शुरू में। लेकिन यहाँ पे जिस तरह शुरू से एक एक चीज़ को, एक एक प्रॉब्लम को लेकर चले, उसको एड्रेस किया, उसके बाद फिर उसके रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, फिर असाइनमेंट्स और सारी चीज़ें, और ख़ासतौर पे फ्लिप मॉडल था बहुत ज़बरदस्त था। तो सर काफ़ी का फ़ायदा हुआ है, अमेज़न का नो हाउ हुआ है ख़ासतौर पे होलसेल का। तो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सर। सेकेंडली सर, जहाँ तक सजेशन की बात है तो सर आई थिंक वो जो इंटर्नशिप वाली बात थी वही ऐसी चीज़ है कि जो मतलब सब हमने सब कुछ सीख लिया, अब वो चीज़ थी अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे ज़रा सा इशू हो रहा था। लेकिन स्टिल कुछ, जैसे 4 मॉड्यूल हैं, इन 4 मॉड्यूल में से 2 तो ऐसे मॉड्यूल हैं ना कि वो खुद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हंटिंग और सोर्सिंग जो है।
तो उसके बाद जो है प्रोक्योरमेंट वो ऐसी चीज़ है कि अनटिल अनलेस हैंड्स ऑन ना हो तो हम कह नहीं सकते कि यार वी आर एक्सपर्ट ऑफ इट। तो अगर इंटर्नशिप ओवरऑल मुश्किल होगी, मुश्किल है ऐसा करना, तो लेकिन एटलीस्ट ये हो जाए कि अकाउंट मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की ना अंडर कोई ऐसी इंटर्नशिप की चीज़ों के दो दो तीन तीन जो हैं हम ग्रुप्स बन रहे हैं और हर बंदा जो है किसी एक सीनियर के अंडर काम कर रहा हो, हमें टास्क मिल रहे हैं। उससे ये कि जो हल्की सी हमें महसूस होता है कि यार अकाउंट मैनेजमेंट में हमारा हैंड्स ऑन नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी ओवरऑल सर बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच उज़ैफ़ा, ये जो आपकी सजेशंस हैं सारी मैंने ये नोट कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह हम ना इस पे कोई वे फॉरवर्ड निकालेंगे और कोई हमारा जो है वो निकल आएगा प्रोसेस। तो मैं ये नोट कर रहा हूँ सजेशंस, इसको मैं टेबल पे लेके जाऊँगा। तो अभी उसामा ख्वाजा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसामा आप भी ना अपने क्लोजिंग रिमार्क्स और सजेशंस दें और एंड पे प्रॉमिस भी ज़रूर करें यार सारे पार्टिसिपेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि यार हमने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, दिस इज़ द टाइम। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमने सक्सेस बनना है और आप लोग बन सकते हैं। मैं इस वजह मैंने किसी भी बैच पे इतना जोर इस वजह से नहीं डाला, मैं तो आता भी नहीं था, क्योंकि इस इधर मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है और हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो सिर्फ माइंडसेट की गेम है। तो उसामा ख्वाजा प्लीज़ ना आप भी थोड़ा सा ऐड करें। अस्सलाम वालेकुम। रियली सॉरी, मैं अभी 5 मिनट पहले ही मैंने दोबारा रीज्वाइन किया ब्रेक के बाद। मैं एक एक्चुअली ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक काम में मसरूफ़ हो गया था। जो डिस्कशन है मैंने मिस कर दिया, लेकिन अभी मैंने ज़ैफ़ा भाई की बात तो सुनी है और जो फीडबैक है वो इस हवाले से तो बड़ा ज़बरदस्त है कि इसके अंदर डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन हुई है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। थोड़ी सी जो मतलब मुझे वो लगी है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त हुई कि जो हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कि बहुत एक जो था वो ओवरवेलमिंग रिस्पांस नहीं था। हालांकि इस तरह की जो मोस्टली मैंने कोर्सेज या चीज़ें देखी हैं तो वहाँ पे मैंने ये देखा है कि अगर वो, क्योंकि ये टोटली आप एक तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे थे और दूसरा एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर, मॉरल ग्राउंड्स पे आप मतलब खुद से ही सारी चीज़ें लेवरेज दिए जा रहे थे। तो इसमें तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों में मैंने देखा है कि अगर वो जो स्टूडेंट्स हैं वो ना करें तो अक्सर इंस्ट्रक्टर्स ये होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई जाने दो। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं थी। कहीं डिफरेंट मुझे आइडिया है कि जो जिस तरह मैं खुद भी इवन इंगेज होता हूँ तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो होंगे डेफिनेटली बहुत सारी सारे लोगों को ही मैंने मोस्टली सुना है, सिवाय चंद एक के स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे ही जॉब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो उसके बावजूद आपने इसको पुशअप करते रहे सारे लोगों को, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जो कि मुझे मतलब लगा कि आप वाकई इसमें उसको सर्व कर रहे हैं। और मैं एटलीस्ट मैंने खुद ये अपने साथ इसी चीज़ को तहैया किया है कि अब अगर मैं आगे जितना भी मज़ीद जाऊँगा तो मैं एटलीस्ट ये ज़रूर करूँगा कि दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँ, चाहे वो इसको कैरी करें ना करें वो। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये भी कहा जाता है ना कि भाई आप किसी दूसरे को अपॉर्चुनिटी, इवन मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लोगों को मैंने उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, बाद में उन्होंने मुझे ही सही डज लगाई। लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ से लेवरीफाई से मैंने ये सीखा है कि इसको नहीं मैं क्रिएट करूँगा और बाद में चाहे वो जो मर्जी करें। तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी लगी है। लर्निंग के हवाले से तो डेफिनेटली वो इतना सारा मटेरियल दिया गया है कि उसकी कंजम्पशन हुई है और वो चीज़ें नज़र आई हैं। एक चीज़ इसमें इसमें मेरी ये सजेशन होगी कि अगर नेक्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा इसको मुझे नहीं आइडिया कि अभी आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं विद इन द कंट्री। तो अगर ये इसको डिफरेंट सिटीज़ के साथ हर सिटी से 5-5 8-8 लोगों के वो होता तो वो आपस में फिर वो एक नेटवर्किंग करते और चाहे वो महीने में एक बार मिलें और वो वहाँ पे अपना एक सेशन करें, तो इससे मज़ीद जो है ना अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। लाइक अगर तो यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में भी इसके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके साथ आप एक आध दफ़ा फिज़िकल इंटरेक्शन का इस तरह वो रखते तो वो एक अप लेवल पे चीज़ चली जाएगी, या आगे इसको फ्यूचर में आप इसको बेशक रखें। और यही चीज़ मैं इनसे कहूँगा कि जो पुराने बैचेज़ हैं तो हर एक बैच के साथ चाहे 6 महीने में या साल में आप एक दफ़ा रखें इंटरेक्शन। लेकिन वो अब मुझे आइडिया इसका भी नहीं है कि आपने इस तरह की पॉलिसीज़ पहले से रखी हुई है या नहीं। तो एक दिन 6 महीने में या साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन ऐसे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए
सेशन रखा जाए, या इवन अब तो आपके पास डिफरेंट बैचेस के लोग आ चुके हैं, तो हर सिटी के अंदर भी छोटी छोटी की जा सकती है नेटवर्किंग की इस तरह से। और एक चीज़ अब मैं अब जस्ट लाइक मैंने 1-2 कोर्सेज और भी किए थे, तो उसमें जो आगे उसके एडवांस मॉड्यूल थे, तो उसमें या इवन अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे डिफरेंट जो ऐसे कोर्सेज हैं उसमें इंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक लफ्ज़ भी इवन नहीं पढ़ाता। वो चीज़ मैं यहाँ पे तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि डिफरेंट उससे एज ग्रुप्स के लोग हैं आपके पास, और ये भी एक खैर बहरहाल अच्छी चीज़ भी है, इससे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ इसको अगर मतलब ये चीज़ मैंने देखी है कि जहाँ पे वो मतलब इंस्ट्रक्टर खुद कुछ भी नहीं पढ़ाते, बल्कि डिफरेंट जो उनके टॉपिक्स वगैरह होते हैं वो असाइन कर देते हैं। यहाँ पे ये किया जा सकता था इसमें मज़ीद, क्योंकि आपने तो फ्लिप मॉडल अप्लाई किया हुआ था, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वो प्रिपरेशन करके आए होते हैं, मोस्टली नहीं भी तो 20-30%। तो अगर हर एक के ज़िम्मे एक 2-2 क्लास में 2 से 3 स्टूडेंट्स जो है ना उसी के ऊपर पहले वो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन वगैरह देते, तो इससे उनकी जो मतलब कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं ना वो काफ़ी हद तक वो रिजॉल्व हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स उनकी मज़ीद कि वो प्रेजेंटेशन खुद से बना के अपने इवन तो पीपीटीज भी शेयर की हुई थी वो उसको दोबारा से बना लेते। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस आप वो कर सकते हैं। मेरा क्योंकि खुद भी जो मेरा बैकग्राउंड है वो कम्युनिकेशन से भी है, तो मैं इसलिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो जितनी उनकी नरिश होंगी तो उससे उनको पूरी लाइफ में ये लॉन्ग लास्टिंग स्किल उसका उनको फ़ायदा होगा। तो ये छोटी-छोटी कुछ चीज़ें थी जो मेरे बिल्कुल अभी माइंड में आई हैं, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वो भी मज़ीद भी इसमें कोई अच्छी भी, और पता नहीं है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड भी रही ये चीज़ें। नहीं आई एम नहीं रियली नहीं सॉरी फॉर दैट कि नहीं नहीं टाइम शायद उसामा, ज़्यादा मैंने ले लिया। नहीं नहीं उसामा ख्वाजा, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी प्रोडक्टिव जो है हमें दी है, और बिल्कुल हम इस पे सोच रहे हैं। ये जो मीटअप्स वाला है ना, हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप ये डिस्कशंस करें मीटअप्स की, हम इस पे करेंगे, लेकिन ये इस पे हम सोच रहे हैं हम ना अपने जो स्टूडेंट है उसके मीटअप्स किया करेंगे। और बिल्कुल हमने अपने स्टूडेंट्स को कोहोर्ट बनाना है। तो आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है कि हम अपने स्टूडेंट्स को हम मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हमारे ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट बैच में आके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लें आके, और कोई अगर कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं कोऑर्डिनेटर बने, अगर वो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं किसी मॉड्यूल का प्रेजेंटर बने। तो बिल्कुल, लेकिन इन चीज़ों को ना अपने अपने सब ग्रुप में डिस्कस करें ताकि हमारे तक पहुंचे आप क्या पहुंच रहे हैं, और हम इस पे करेंगे बिल्कुल। जो मीटअप्स वाली बात है बिल्कुल इस पे हमारे मतलब कि हम इस पे करने के लिए रेडी हैं, हमारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, क्योंकि हम तो 2 साल से वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम 6 महीने साल में अपना एक मीटअप कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे इस इनिशिएटिव को 1 साल हुआ है अभी ना, बिल्कुल ये अभी हमारा पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो बिल्कुल अभी हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, हम इसको बेहतर करेंगे, और आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी दी हैं। और कोई भी अगर कोई भी हमारा स्टूडेंट ग्रेजुएट नेक्स्ट बैच के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ख्वाहिशमंद है, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। तो बिल्कुल आप आएँ और आप डिस्कस करें हमारे साथ, तो इससे आपके भी स्किल पॉलिश होंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों को कैसे ट्रेनिंग देनी, ट्रेनिंग फिर आपको फुलफिलमेंट भी हासिल होगी। अभी मैं अपना बताता हूँ कि मेरा ये इनिशिएटिव ऑफ टाइम पे होता है, मतलब कि ये एक सोशल प्रोजेक्ट है और ये मैं ऑफ टाइम पे देता हूँ। और मैं मतलब कि मैं मुझे मज़ा आता है करने का ना, मुझे फुलफिलमेंट फील होती है। फिर मुझे सुकून की नींद आती है रात को कि यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कोई इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। तो बिल्कुल कोई अगर आप भी इसी तरह सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, और आप हमारे कोहोर्ट बन सकते हैं। और आप बिल्कुल अगर करना चाहते हैं तो आप आएँ और हमारे साथ डिस्कस करें कि मैं नेक्स्ट बैच में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ या कुछ भी, तो बिल्कुल हम इसको कंसीडर करेंगे। और हम तो ये कल्चर जो टीचिंग कल्चर है, पॉजिटिव कल्चर और गिविंग टुवर्ड्स सोसाइटी, इसका कल्चर हम तो मतलब हमारा मिशन ही यही है। हमारे तो गोल्स भी, हमारी लेवरीफाई के गोल भी फाइनेंशियल नहीं होते। हमारी कंपनी के गोल होते हैं कि हमने इस साल के एंड पे 100 बंदे को एम्प्लॉय करना है। तो हाँ, फिर उसके पीछे हम प्लानिंग कर लेते हैं कि 100 बंदे को अगर एम्प्लॉय करना है तो हमारी कंपनी को पैसों का रेवेन्यू कितना चाहिए कि हम लॉस में ना जाएं, हम प्रॉफिटेबल जाएं। लेकिन गोल हमारा यही है कि हमने लोगों को इनेबल करना है बाय एनी मीन। अगर हमें दूसरे सिटीज़ में भी खुद जाना पड़ता है और
उस इनिशिएटिव से लोग इनेबल हो रहे हैं तो बिल्कुल हम जाएंगे, अगर हमें इस पे इन्वेस्ट भी करना पड़ता है हम करेंगे। तो बड़ी अच्छी सजेशंस दिए हैं आपने और इस पे मैं बिल्कुल करूँगा। और जो मीटअप्स की बात है वो बिल्कुल हम उस पे कर सकते हैं, और आप अगर कोई नेक्स्ट ट्रेनर नेक्स्ट बैच में अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप आएँ और डिस्कस करें, और वी विल बी मोर देन हैप्पी। तो इस इसमें सर बल्कि इवन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप इवन ये भी कर सकते हैं, अब ये जितने जैसे 8-10 15-20 हर बैच में स्टूडेंट्स थे, तो हर एक की डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं, या वो डिफरेंट ना कोई एक ऐसी स्किल होती है, मतलब कि जिसमें ना वो कोई कोई किसी ने ख़ास कैटेगरी की बुक्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त पड़ी हुई होंगी, तो उससे इवन आप इसमें इवन आप ये भी करेंगे किसी दिन, मतलब डेफिनेटली ये तो सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर है, तो या कोई आके अपनी 5 मिनट की ही प्रेजेंटेशन दे दे, तो उसमें थोड़ा सा ना वो एक रिफ्रेशर हो जाएगा, एक अलग से चीज़ भी आ जाएगी। किसी के पास राइटिंग की स्किल्स हैं, कुछ इस तरह की हैं, कोई कंटेंट एब्सोल्युटली लिखता है, तो वो सिर्फ बेशक 10 मिनट की प्रेजेंटेशन हो जाए, ऑफ टॉपिक होगी, लेकिन उससे ये होगा कि वो ज़रा उसमें कलर्स आ जाएंगे। इसके लिए हम यूँ कर सकते हैं कि हम अदर देन से जो हमारे Q&A सेशंस होते हैं उससे हम 10 मिनट पहले आ जाएँ या उसके 10 मिनट बाद हम कर लें। तो बिल्कुल वी आर ओपन टू शेयर इंफॉर्मेशन, और एक दूसरे की हेल्प करेंगे हम और एनेबल करेंगे, और प्रॉमिस सारे करें कि हम ना अमेज़न पे काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ना उस ग्रुप में भी एक क्लोजिंग रिमार्क्स दें, ताकि जो बाकी हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 35, तो वो भी ना थोड़े से मोटिवेट हों और वो भी शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस। तो आप ना ग्रुप में भी शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस, अपने क्लोजिंग रिमार्क्स, और जितनी भी आपने सजेशंस दी हैं बिल्कुल वी आर ओपन। और आपने अच्छा किया कि ये हमारे साथ डिस्कस किए, और हम इन पे ना हम तो बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हैं कि हर बेहतर वे से हम फैसिलिटेट कर पाएँ अपनी यूथ को। तो दैट्स गुड, और बिल्कुल हम इसको देखेंगे। तो अगर तो हादी और मुबशिर रियाज ने कुछ ऐड नहीं करना तो फिर हम मैम वुलन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐड करें। तो उससे पहले हादी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपके माइक का इशू रिजॉल्व हुआ है। हादी आज अभी फिर ना आपके माइक का इशू है, तो आप प्लीज़ ना इधर मैसेज लिख दीजिएगा ना। इधर लिखा आ रहा है कि आप स्पीकिंग कर रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। तो मुबशिर रियाज हैं हमारे साथ? आई गेस मुबशिर भी नहीं है, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा मैम वुलन से कि मैम आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स दें अपने, और कोई सजेशंस हैं तो वो भी दें, फिर एंड पे प्रॉमिस भी दें कि आप ना इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहीं पे छोड़ेंगे नहीं। हमने इम्पैक्ट क्रिएट करना है, हमारा पर्पस बहुत बड़ा है, हम कंट्री लेवल पे कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैम प्लीज़ ओवर टू यू। Yes, sir. So, firstly, I'm very much grateful for your efforts, commitment, guidance, motivation, everything. VA कोर्स के अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, लाइक वही जो आप आज बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, माइंडसेट, गोल ओरिएंटेटेड, ये बहुत कुछ, मतलब इन 3 महीनों में माइंडसेट चेंज हुआ, विजन चेंज हुई, मोटिवेशन मिला। शायद शुरू में इतना नहीं थी कि कर पाऊंगी, करूंगी इन फ्यूचर, बट नाउ it is 110% कि I will do it and I will be the first one in my family, in my friends, in my circle to be a VA and inshallah to to open a business, Amazon business. और इसका ये है कि I will try to convey my message and knowledge to others too, जिससे मैंने जिक्र किया, तो मेरा भाई है और एक कज़न है, और वो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेगा, तो उनको मैंने कन्विंस किया, उनको मैंने मोटिवेट किया कि वो भी आए। तो इंशाल्लाह आई प्रॉमिस कि आई विल वर्क ऑन दिस, और मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है अमेज़ॉन के वर्थ का, और इसके ज़रिए जो हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, उसके वर्थ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हुआ। एंड आई एम थैंकफुल टू यू, आपकी गाइडेंस और द वे यू वर कमिटेड एंड द वे आप मोटिवेट करे थे, इसकी कोई मिसाल मैंने नहीं देखी थ्रू आउट स्टूडेंट लाइफ। सजेशन एक है एज अ स्टूडेंट कि जो मैंने थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस की, बाकी मॉडल्स तो सही था, अकाउंट्स के मॉडल्स जो थे, वो जो प्री सेशन थे वीडियोस, वो बहुत लेंथी थे, मतलब
जैसे मैं एग्जांपल दूँ, फर्स्ट वीडियो को मैंने कम्प्लीटली A to Z देखा, लेकिन बाय द एंड वो ना सारा दिमाग में मिक्स हो रहा था कि मैंने क्या सीखा, कौन कौन से टॉपिक्स थे वो भी मुझे याद नहीं रहे। हालांकि मैंने नोट भी किया, जब मैंने नोट किया ऑलमोस्ट 20 पेजेस बने। तो वो मुझे लगा कि इट्स टू मच टू बी रिमेम्बर्ड एंड टू अंडरस्टैंड एट वंस। तो अगर अगर वो हो सकता है कि उसको डिवाइड किया करें, मतलब इट्स सजेशन फॉर मी, मुझे ये डिफ़िकल्टी महसूस हुई मेरी तरफ से। तो ये है। और पीछे के कुछ मॉड्यूल्स में मैंने थोड़ा-सा वो किया कि कुछ प्री सेशन वीडियो जो है वो लिंक नहीं थे क्वेश्चन आंसर सेशन से, या तो वो कमिंग थे या तो एडवांस, मतलब वो जो जिस पे हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन कर चुके थे, नेक्स्ट कमिंग प्री सेशन वीडियो में वो चीज़ें डिस्कस हो रही थी। मतलब देयर वाज अ लिटिल लेक ऑफ लिंक कुछ प्री सेशन वीडियोस में मैंने नोट किया। तो आई एम जस्ट एडिंग इट कि एज यू आर आस्किंग कि हम बेहतर बनाएं, और तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही थी कि मुझे ये डिफ़िकल्टी थोड़ी सी महसूस हुई। बाकी एवरीथिंग वाज मोर देन इनफ कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो I would give 5 star and thumbs up for your effort and for everything. Thank you very much. वेलकम मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्दी फीडबैक। बिल्कुल मैम, ये जो पॉइंट है, अभी मैं इस पे ये सोच रहा हूँ कि अभी हम एक दिन पहले करते हैं, तो हम हफ्ते के स्टार्ट पे ही दोनों वीडियो शेयर कर दें कि आपके पास वो वीडियोस देखने के लिए पूरा हफ्ता हो, एक दिन ना हो। तो बिल्कुल ऐसा भी किया जा सकता है कि हम हफ्ते का कंटेंट पहले ही शेयर कर दें ताकि आप ये देखें। और बाकी जो Q&A की अनलिंकेज थे मैम, बिल्कुल असल में कुछ हमारी ना वो हुई थी, इश्यूज आए थे। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंश्योर करेंगे कि हम अपने सेशंस के साथ साथ अपने Q&A सेशंस को भी अलाइन करें। तो आई गारंटी कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं होगा। और जहाँ तक प्री सेशन की लेंथ का था, तो उसके लिए ना हम ऐसा करेंगे कि 24 घंटे 20 घंटे पहले शेयर करने के बजाय हम उसको ना कम से कम 6 दिन पहले शेयर कर दिया करेंगे। कंटेंट तो हम उसको कंटेंट को भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हम उस एक वीडियो को, ताकि आप पहले दिन आप आधा घंटा देख लें, अगले दिन आप आधा घंटा देख लें, वो 2 वीडियोस को कंज्यूम करने के लिए आपके पास 7 दिन हो, ना कि सिर्फ 2 दिन। तो बिल्कुल मैम, ये Yes वाली, sir, yes sir, that would be perfect. तो वो perfect हो जाए ठीक है क्योंकि मैम, हमारे पास बहुत सारे दिन होंगे। ठीक है मैम, ये वाली Thank you sir. सजेशन मैंने नोट कर लिया है, और थैंक यू वेरी मच। तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं सेशन को। और मैं चाहूँगा कि आप ग्रुप में भी वीए वाले में अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हैं वो भी दें और वो भी एक्टिव हों। और बहुत अच्छा ये सेशन रहा, ये 3 महीने जो हमारी एंगेजमेंट रही, ये एक लर्निंग जर्नी रहा, तो बहुत अच्छा रहा। और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक के यू गाइस विल डू बिग इम्पैक्ट और हमारी सक्सेस रेशो को बढ़ाएंगे। अभी तक हमारी सक्सेस रेशो 20% है, कि हमारे कोर्सेज की वजह से 20% स्टूडेंट जो हैं ना, वो इफेक्टिवली हायर हो रहे हैं। जिनमें से हमने सर्वे किया तो 40% जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे, और जो 40% लोग हैं वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब्स में ही लगे हुए हैं। मतलब कि 80% लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो मैं चाहूँगा कि हमारा सक्सेस रेट 100% हो, कि हर बंदा इस कोर्स के बाद इसी फील्ड पे लगे और इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो इसी बात पे, मैं इसी उम्मीद पे सेशन को क्लोज करता हूँ कि आप सारे जो हैं सर वो, वो सर सॉरी टू इंटरप्ट, वो मोहम्मद हादी भाई ने को मैसेज पे किया है, उसको भी आप प्लीज ठीक देख लें। है। थैंक यू अदनान फॉर एडिंग मी और मुझे बताने के लिए। तो सॉरी, हादी का हम कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीफाई टीम एंड स्पेशली सर you are very informative journey and gain lot of skills and provide mindset give by you and your teamwork. ठीक है। My suggestion, I have learned course product research in which course I have lot of hands-on experience in every theory, 10% focus and 90% practical. But in this course, we are no doubt very information, no hands-on experience, very performed. तो बिल्कुल ये ना हम इसको है। सर जी जी प्लीज। सॉरी फॉर इंटरप्शन, अपने पहले जो बात की थी ना, उससे मेरी एक क्यूरी भी छोटी सी है, अगर आप इसको एड्रेस कर दें एंड पे, पता नहीं फिर ये लंबी ना हो जाए। ये जो हमने सर्वे की बात की है जिसमें लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि
मोस्टली इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी, या मैं अपनी भी ऐसी जॉब कर रहे थे जहाँ से एक हेल्दी इनकम आ रही होती है, लेकिन उसमें कोई फ्यूचर की ग्रोथ नज़र नहीं आ रही हो। तो अब उस इसमें आप व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या हमें, मतलब डेफिनेटली जब एक जगह से हम दूसरी जगह स्विच करेंगे तो जस्ट लाइक आप अमेजोन पे काम करने का को बोल रहे हैं, तो उसमें स्टार्ट में तो डेफिनेटली उस तरह से इनकम वगैरह या भी बाकी चीज़ें नहीं होंगी। क्या उसके बावजूद भी आप ये रिकमेंड करेंगे कि वंस इसको स्विच कर लेना चाहिए, बेशक कम उस पे भी आप जा रहे हैं, आपकी इनकम कम हो रही है, कुछ अर्से के लिए आप सेक्रीफाइस करते हैं? देखें, बिल्कुल, एक होता है रिस्क टेकिंग, वो लेनी चाहिए, बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेटेड रिस्क। अब ये नहीं है कि आप आज ही इसी को छोड़ें और प्रोफाइल पे लग जाए, नहीं, पहले आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, रात को 3-3 4-4 घंटे दें उसको, फिर आप इसको लीव करें, मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग काफ़ी एबल लोग हैं, तो कैलकुलेट करके रिस्क लेना है, बिल्कुल ही, मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि डू नॉट पुट ऑल एग्स ऑन वन बास्केट। तो मतलब कि आप सब कुछ ही ना कर दें, आप कैलकुलेट करके थोड़ा सा उधर पाथ हमवार करें। आप इसी वजह से ना मैं आपको वीए की तरफ लेके आ रहा हूँ कि यार, और साथ आप अप्लाई भी करें, आप इंटरव्यूज भी दें, अपनी आप वर्थ को भी देखें, तो आप वीए की तरफ जाएं। जब आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल बिल्ड होगी, फिर आपको अगर पुरानी जॉब छोड़नी भी पड़ती है और थोड़े कम पैसे भी आप अभी कमा रहे हैं तो आप छोड़ें, लेकिन की इज टेक कैलकुलेटेड रिस्क, दैट इज द की। आप कैलकुलेट करें उसको और फिर लें। तो जहाँ तक मोहम्मद हादी की सजेशन है, तो बिल्कुल हादी जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा ब्लॉकर तो है उसमें, प्रोक्योरमेंट में और अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट में, लेकिन हाँ, इस पे जो इंटर्नशिप की बात सारे कर रहे हैं, तो उस पर मैं बिल्कुल बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ, उस पर मैं बड़े कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल आपने जो पॉइंट बोला है कि नो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो इस पे बिल्कुल मैं इंश्योर करूँगा कि ना हम कुछ ना कुछ करें और आपको अनेबल करें। तो ये मैंने पॉइंट नोट कर लिया और इस पे ना हम इंशाल्लाह कोई वे फॉरवर्ड निकालेंगे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, फिर हम आज के अपने सेशन को क्लोज करते हैं। मैं दुखी हो रहा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा हमारा ये जर्नी रहा है, बड़ा प्रोडक्टिव जर्नी रहा है। तो बस इसी वादे के साथ कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और एक एनर्जी फील करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस बहुत बड़ा है ना, हमने मुल्क लेवल पे इम्पैक्ट डालना है, और वो हम डाल सकते हैं यार। अगर हम नहीं डालेंगे तो हम अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। बिलीव मी, मेरी पूरा दिन गोरों के साथ डीलिंग होती है। गोरे हमारे जितने कैपेबल नहीं है, उनके पास माइंडसेट बने हुए हैं, बस वो उनके सॉफ्ट स्किल्स हैं। हमारे पाकिस्तानियों के हार्ड कोर स्किल्स हैं कि ये काम कैसे करना है, हमारे पास सॉफ्ट कोर स्किल्स नहीं है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, चीज़ों की प्लानिंग कैसे करनी है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। उनको वो चीज़ें पता है, काम उनको नहीं आता, काम हमें आता। अगर हम ये सॉफ्ट कोर स्किल्स भी सीख लेंगे, तो बिलीव मी, हम दुनिया की बेस्ट नेशन बन जाएंगे। और इसी वजह से हम इतनी मेहनत भी करें, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है। तो ठीक है, फिर हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और ग्रुप में ना आप क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा ताकि बाकी भी जो है वो एक्टिव हों। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच गाइस। ठीक है, फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर, अच्छा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी